वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन इन एसएपी ईसीसी। तो हम आज क्या क्या करेंगे जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन में। क्रिएट एक्सेस सीक्वेंस, क्रिएट कंडीशन टाइप, क्रिएट अकाउंट की, डिफाइन टैक्स प्रोसीजर, असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री, अकाउंट असाइनमेंट एंड पोस्टिंग की, क्रिएट टैक्स कोड। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट पे, हम क्या क्या कोड करेंगे। देन हम एसएपी सीक्वेंस बनाएंगे एजीएसटी, देन इनपुट टैक्स बनाएंगे आईसीजीएस, ISDS, IIGS, इनपुट सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड इंटरस्टेट। ऐसी आउटपुट के लिए बनाएंगे, ऐसी की बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन OBQ। एंटर, न्यू एंट्री GST इंडिया। देन एक्सेस, न्यू एंट्री 1003। देन टैक्स क्लासिफिकेशन आ गया, देन सेव। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंट्री और टैक्स कोड अपने आप आ गया। तो जब कंट्री और टैक्स कोड का मतलब हो गया कि जहाँ पे कंट्री IN आ रहा होगा वहाँ पे अगर हम टैक्स कोड लगाएंगे तो वो डिडक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। बैक आते हैं। देन कंडीशन टाइप बनाने हैं OBQ1। OBQ1 में गए, न्यू एंट्री, कंडीशन टाइप हमने ICGS लिया है। देन एक्सेस सीक्वेंस वो आएगी जो हमने वहाँ ली थी, तो हमने बनाया AGST। इंपोर्ट हो गया। कंडीशन क्लास मैंडेटरी है, कंडीशन क्लास है हमारी टैक्सेस। देन कैलकुलेशन टाइप आएगा परसेंटेज। देन कंडीशन कैटेगरी टैक्सेस D। देन अमाउंट, परसेंटेज, वैल्यू, आइटम कंडीशन, ये तीनों टिक करेंगे। दैट्स इट, सेव कर देंगे। बैक आएंगे। अब IGS CGS को ही कॉपी कर लेंगे। अब क्या बनाना है हमने, ISCGS, इसी को कॉपी कर लेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी डाल रखी है चीज़ें। देन GST सेम है सब कुछ। ये हमारा ISGS आ गया। अब ऐसी IIGS को बनाना है इनपुट के लिए। देन अगेन इसको क्लिक करेंगे, कॉपी IIGS इनपुट इंटरस्टेट, देन अगेन इनपुट। अब ऐसे ही इनके लिए बनाना है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया। देन ऐसे ही OSCS बनाते हैं, कॉपी एंड सेव। अब अपना चेक कर लेते हैं OCGS, OIGS, OSCGS। ऐसी आई में आ रहा होगा हमारा आई, IS ये आ रहा है हमारा। पोजीशन पे गए, ये हमारा क्रिएट हो गया, ये हमारा क्रिएट हो गया। देन सेव।
बैक आते हैं। अब हमारी ये कंडीशन टाइप क्रिएट हो गए। अब आते हैं OBCN में, क्रिएट अकाउंटिंग की, न्यू एंट्री, प्रोसेस नेम, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट टाइप, इनपुट, ठीक है, इनपुट एंड पोस्टिंग इंडिकेटर, सेपरेट लाइन आइटम लेंगे इसमें, सेपरेट लाइन आइटम, सेव, ट्रांसफर, बैक करेंगे, इसी को कॉपी कर देंगे, YIS, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, YII, अब ऐसे ही आउट का कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, YI को कॉपी करेंगे, ये हमारे क्रिएट हुए। बैक करते हैं। देन टेक्स्ट प्रोसीजर OBQ3, एंटर। यहाँ पे प्रोसीजर नया बनाते हैं, न्यू एंट्री, अपना लेते हैं GST, डिस्क्रिप्शन GST इंडिया, सेव, ट्रांसपोर्ट, क्लिक करते हैं, कंट्रोल्स में जाते हैं, न्यू एंट्री, स्टेप हमारा 10, कंडीशन टाइप BSB, इसका मतलब BSB का मतलब है बेस अमाउंट। अब हमें जो टैक्स लगाना है, हमारा जो कंडीशन टाइप है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन 30, देन 40, देन अपने आउटपुट वाले टेक्स्ट डाल देते हैं, 50, 60, एंटर। अब ये हमें लगाने किस वाले रो पे हैं, ये डिफाइन होता है यहाँ से। सपोज मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो ये बेस अमाउंट पे लगाएगा। अगर मैं इसको 10 to 30 दे देता हूँ तो ये 10 + 20 + 30 तीनों पे लगा देगा। तो हमें अभी बेस अमाउंट पे लगाना है, तो बेस दे देते हैं। देन यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट की होती है, ये जो हमने यहाँ पे बनाई थी ये वाली, तो वो हमें यहाँ पे देनी होगी। इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, इनपुट इंटरेस्ट, देन YOC, देन YOS, YOI, सेव, बैक, तो ये हमारा काम ये वाला डन है। अब आते हैं टेक्स्ट प्रोसीजर पे। अच्छा, टेक्स्ट प्रोसीजर हमने बना लिया। असाइन टेक्स्ट प्रोसीजर टू कंट्री, OBBG, कंट्री फाइंड करेंगे IN, यहाँ पे अभी JGST लगा हुआ है, इसको हटा के AGST कर देंगे, सेव, तो ये हमारा डाटा सेव हो गया। बैक आते हैं। देन असाइन अकाउंट असाइनमेंट एंड पोस्टिंग की, जिनसे हमारे अकाउंट ड्रिवन होंगे। अभी अकाउंट बनाया नहीं है हमने, एक अकाउंट बना लेते हैं। लायबिलिटी में बना लेते हैं 21002, 22001, बैलेंस शीट अकाउंट ग्रुप हमारा करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टेक्स्ट GST अकाउंट। अभी टेस्टिंग के लिए सबको एक ही अकाउंट असाइन कर देंगे। कंट्रोल डेटा, लाइन आइटम डिस्प्ले,
टर्मिनल अकाउंट, शॉर्ट की बैलेंस इन लोकल करेंसी, वार्निंग देता है, रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना ओके कर देते हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब एक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम परचेज का इन्वेंट्री के लिए। इसको बना देते हैं अपना करंट एसेट में 31001 करंट एसेट बैलेंस शीट अकाउंट और परचेज अकाउंट कर देते हैं। डिस्प्ले सॉर्ट की देना। अब इसमें हमें टैक्स कैटेगरी देंगे, ओनली इनपुट टैक्स अलाउड, हम इसको कर देते हैं ऑल टाइप ऑफ टैक्स अलाउड, क्रेडिट बैलेंस G001 एंड सेव। हमारा ये परचेज अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये हमने जो अपनी कीज़ बनाई थी वो यहाँ पे आ गई हैं, YEC, YI एंड YIS। इस पे जाते हैं, इंपोर्ट पे PCO पे डालते हैं, पोस्टिंग की यस, देन अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे GST अकाउंट। पहले पोस्टिंग की डिफाइन करनी पड़ेगी, 40 फॉर डेबिट, 50 फॉर क्रेडिट, देन अकाउंट यस, देन अपना अकाउंट दे देते हैं यहाँ पे GST अकाउंट सेव, देन इंटरेस्ट रेट, पोस्टिंग की यस, पोस्टिंग की 40, 50 अकाउंट, देन सेव। बैक आते हैं, स्टेट पोस्टिंग की 40, 50 अकाउंट सेव, मैं अपना YOC आउटपुट में भी यही दे देता हूँ, पोस्टिंग की पोस्टिंग की अकाउंट सेव। पोस्टिंग की सॉरी पहले पोस्टिंग की देनी पड़ेगी 40, 50 स्टेट GST, पोस्टिंग की क्लिक ऑन पोस्टिंग की 40, 50 अकाउंट। तो हमने जितने 6 हमने अकाउंट टाइप बनाए थे उन सबसे हमने ये दे दिया। देन चलते हैं क्रिएट टैक्स कोड पे, FTXP IN खोलेंगे, अपना टैक्स कोड बनाते हैं A1 में हम दे देते हैं GST, टैक्स टाइप V किस लिए होता है, इनपुट के लिए, परचेज पे जो लगता है, ओके। देन इस पे अब हम परसेंटेज देंगे, सेंट्रल 9 इंटरेस्ट रेट 18, देन 9 इंटरेस्ट रेट सेव। अब इसके अगर हमें अकाउंट चेक करने हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड टैक्स अकाउंट PCO ये दिखा देगा, ये सारे अकाउंट यहाँ पे मेंटेन हो गए। एक बार हमने टैक्स कोड GST, तो हमारा ये स्टेप भी पूरा हो गया। अब चलते हैं FB60 पे, FB60 कंपनी कोड टेस्ट, देन वेंडर कोड, डेट, रेफरेंस, डेट, अमाउंट, INR,
कैलकुलेट टेक्स्ट F4, हमने परचेज अकाउंट बनाया था, परचेज अकाउंट लेते हैं, परचेज देन 1 लाख, वेंडर कोड लेते हैं, देन सेव हो गया, हमारा टैक्स कोड आ गया। सिमुलेट करते हैं तो ये देखिए जीएसटी अकाउंट आ गए सारे, अमाउंट आ गई यहाँ पे सारे, हमने सारे अमाउंट डाली थी इसलिए। अगर मुझे ये नहीं करना है तो बैक करते हैं, 1 मिनट रुकिए। FTXP कंट्री IN A1। अब सपोज मुझे इसमें खाली IGST लगाना है तो मैं ये सारा डिलीट कर दूंगा। देन से टैक्स कोड A वाज चेंज, आते हैं अब इस पर, एंटर, सिमुलेट, दोबारा से डालना पड़ेगा इनवॉइस एक बार, FV60 टेस्ट वेंडर इनवॉइस डेट टेस्ट GST अमाउंट कैलकुलेट INR A1, अपना अकाउंट लिया 1 लाख। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये एक ही अमाउंट दिखाएगा। देखा आपने, इसने 1 लाख में से क्या करा, हमने इसको 1 लाख ग्रॉस अमाउंट दी तो इसने बेस अमाउंट अपने आप बना ली और TDS अलग, वो सॉरी GST अलग दिखा दिया। दैन पोस्ट कर देते हैं, बंद करते हैं। अब चलते हैं FS10N में बैलेंस देखने के लिए, 31/01/2021। तो ये देखिए जो परचेज अकाउंट है वहाँ पे वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारा जो GST अकाउंट था जो हमने बनाया था वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया होगा, GST अकाउंट पोस्ट। तो ये देखिए अपना GST हमारे पास आ गया। तो यही थी GST की कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैनुअल इनवॉइसेस। परचेज के लिए वही वाले सेटअप करने पड़ते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, वेंडर कोड, मटेरियल कोड, प्लांट कोड, इस टाइप के। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।